नमस्कार। मैं सीमा गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस। सेल्फ लव की जरूरत क्या है, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम लोग सेल्फ लव में स्ट्रगल क्यों करते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को कम लव करते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम लो है। बहुत सारे लोग अपने ऊपर डाउट ज्यादा करते हैं बजाय सेल्फ लव के। और जिनको लगता है ना कि हम अपने आप को सेल्फ लव करते हैं, वो भी अगर अपने आप को ऑब्जर्व करें ना, तो वो भी बहुत बार ट्रिगर होते हैं। और कई बार जब हम अपनी खुद की मिस्टेक्स होती है तो हम बार बार उसमें ड्वेल करते हैं। अपने आप को माफ करना भी हमारे लिए टफ होता है। तो सेल्फ लव हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी पाए। और जो हमारी पुरानी कंडीशंस होती है ना, वो इसमें बहुत मैटर करती है। हम लोग प्रोग्राम्ड हो रखे हैं और कंटिन्यू उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो जब हम एकदम छोटे बच्चे थे, 1 महीने या 2 महीने, तो हम अपने आप को फुली सेल्फ लव करते हैं। लेकिन बाद में धीरे 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 हमने सीखा कि हम इस चीज में अच्छे नहीं है, हमारी ये आदत अच्छी नहीं है, हमारे ये लुक्स अच्छे नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों ने सिखाया कि हम सेल्फ लव के लायक नहीं है, हम सेल्फ लव को डिजर्व नहीं करते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हमको लगता है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम बार बार अपने आप को जज करते हैं, हम बहुत बार गिल्ट में होते हैं। गिल्ट भी जो है ना, वो हमारी लाइफ को ना थोड़ी मुश्किल बना देती है, क्योंकि हमको खुद के बारे में अच्छा नहीं लगता है। फिर हम बहुत सारे इमोशंस को सप्रेस करते हैं, दबाते जाते हैं। तो जो इमोशन दबते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं और हम पीस में नहीं आ पाते हैं। तो हम किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को अ, पहले से कम बेटर बनाते जाते हैं जब हम नई नई चीजें सीखते जाते हैं, या फिर अपने इमोशंस को दबाते जाते हैं और कॉन्शियसली हम इस काम को करते जाते हैं। तो एक और रूल है कि 90 सेकेंड का एक रूल होता है। जब भी हम कोई इमोशन, ऐसा इमोशन को हम महसूस कर रहे हैं जो कि हमको नेगेटिव लगता है या हमारे लिए अच्छा नहीं लगता, तो उस इमोशन के लिए अगर हम अपनी बॉडी में उसको ऑब्जर्व करें और 90 सेकेंड दे दें, तो काफी कुछ वो इमोशन हमारा सेटल हो जाता है और हम बेटर फील कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस 90 सेकेंड में हमको कोई नए स्टोरी नहीं बनानी, कोई नई चीजें क्रिएट नहीं करनी, सिर्फ ऑब्जर्व। माइंड को साइड में रखें, ड्राइवर सीट पे आ जाएं, बॉडी को काम करने दें और सिर्फ ऑब्जर्व करें, तो वी कैन फील बेटर फॉर दैट। और हम हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, हम फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें कम इंपॉर्टेंट है। और हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम अपने फुल पावर में काम कर रहे हैं या फिर हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। बहुत बार हमको लगता है कि हम अपने फुल पोटेंशियल में काम नहीं करते, क्योंकि हमारा सेल्फ लव कम होता है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग रीजन से कि हम अपने आप को अच्छे से प्यार कर पाए, अपनी लिमिटेशंस को छोड़ पाए। और उसके लिए हमको कंटिन्यू अपने ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है। हम अपने आप को यह परमिशन भी दे सकते हैं कि हमारे अंदर वो जो चीजें स्टोर्ड है, जिसके कारण हम सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे से हम उनको निकालना शुरू करें। जब हम अपने आप को परमिशन दे देंगे ना, तो अपने आप हमारी बॉडी को समझ में आ जाता है कि अब हमको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और काफी उम्मीद है कि आज का जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम जहां पे भी हैं, हम उससे कुछ बेटर हो सकते हैं, अपने आप को थोड़ा ज्यादा सेल्फ लव करना शुरू कर सकते हैं। और इसके बीच बीच में क्या होगा कि हमारे कुछ पुराने इमोशंस आ सकते हैं, कुछ प्रेजेंट इमोशंस आ सकते हैं, पास्ट इवेंट्स के बेस पे। और जब भी हमारे वो इमोशंस आएंगे, हमको उसको पुश नहीं करना है, हमको उसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगाना है। हम अगर उसको परमिशन दे देंगे, तो वो आएंगे और धीरे से पास आउट हो जाएंगे। और अगर उस बीच आपको लगता है
कि आपको थोड़ा रोना है या हमारी बॉडी को शेक करने की जरूरत है या मूव करने की जरूरत है, जो भी चीजें होती हैं हम उसको कर सकते हैं। हमको अपने कोई भी इमोशंस को रोकने की जरूरत नहीं। और उसके अलावा अगर हमारी कई बार इच्छा होती है कि हम जोर से चिल्लाएं, क्योंकि अंदर बहुत कुछ स्टोर होता है ना, तो एनर्जी के साथ वो निकलने की भी कोशिश करता है, तो हम जोर से चिल्ला भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम सबके बीच में है, तो हम किसी दूसरी जगह पे जाके चिल्ला सकते हैं, या फिर कम से कम हम अपने लिप से उस हवा को बाहर आने दे सकते हैं, अगर वो प्लेस नहीं है चिल्लाने की। तो जो भी है, हमको रोकना नहीं है, हमको अपने आप को पुश नहीं करना, आराम से जो चीजें होती हैं उनको होने देते हैं। और अभी हम क्या करेंगे कि हम चाहे तो बैठ सकते हैं और चाहे तो आराम से लेट भी सकते हैं, जिसमें भी हम कंफर्टेबल हो हमको वो करना है। और हम आज के लिए अपना इंटेंशन सेट कर लेते हैं। इंटेंशन सेट करना बहुत जरूरी है। हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो कहाँ जाना है हमको ड्राइवर को बताना पड़ता है, या हम खुद ड्राइव कर रहे हैं तो भी हमको एक इंटेंशन सेट करना पड़ता है, तभी हम गाड़ी को चालू कर पाते हैं। तो आज के लिए भी हम अपना इंटेंशन सेट कर लेते हैं कि कहाँ जाना है। आज के लिए आप क्या चाहते हो, इमेजिन कीजिए अपने आप को कि जब सेशन पूरा हो जाए तो आप अपने आप को कितना प्यार करना चाहते हैं, आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको प्यार करें, और वैसे आप खुद अपने आप को उतना प्यार दें। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ के अपनी आंखें क्लोज कर सकते हैं, बैठे हैं लेटे हैं जो भी है। और जब मैं 3, 2, 1 बोलूंगी तो एक अच्छा सा डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेंगे। तो 3, 2, 1, एक गहरी सांस अंदर। वो जो सांस है वो आपके पूरे लंग्स को भर रही है, और अच्छे से लाइफ का फोर्स पूरी एनर्जी के साथ आपके लंग्स भर रहे हैं। और चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो सांस कहाँ जा रही है, जहां भी जाए उसको जाने देते हैं। वो आपकी बेली में जा सकती है, आपके चेस्ट में जा सकती है, वो जहां भी जाती है सांस को जाने दे। और थोड़ी सी और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दे। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दे। एक गहरी सांस मुंह से भी भर सकते हैं और धीरे से छोड़ दे। हम अपने माइंड को साइड में रख देते हैं और पूरा का पूरा चार्ज अपनी बॉडी को दे देते हैं। बॉडी को पता है कि उसको क्या करना है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ देते हैं। और अब हम अच्छे से डिसाइड कर लेते हैं, जो हमने अपने इंटेंशन में सेट किया था कि आज हमको कहाँ जाना है। हम कितने तैयार हैं जो हमारे ऑब्स्टिकल्स से अंदर उसको लेट गो करने के लिए, और कितने तैयार हैं अपनी बॉडी के सिस्टम को फिर से रीसेट करने के लिए। और हर ब्रेथ के साथ, हर सांस के साथ हम अपने कमिटमेंट को और मजबूत करते जाएंगे। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। जो हमारी लाइफ है ना, हम उसको एक कोरी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। हम अपनी लाइफ को एक कोरी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, एक कोरी स्लेट बना सकते हैं। और उस कोरी स्लेट में फिर आगे हम जैसा चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से हम उसमें लिख पाएंगे। तो उसको चलने देते हैं और एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ देते हैं। और हर ब्रीथ के साथ हम अपने आप को ऑब्जर्व करते जाते हैं। हर ब्रीथ के साथ हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करते जाएंगे। हर ब्रीथ के साथ देखते हैं क्या आता है। अपनी पावर को फील कीजिए और आगे बढ़ते हैं। आज जो हमने अभी तक नहीं देखा ना अपने अंदर, कुछ ऐसी चीजें भी देख सकते हैं।
हमारी जितनी कंडीशनिंग है अंदर, जितने ट्रॉमास भरे हुए हैं और जो भी चीजें हैं, जबकि हमने बैड फील किया या फिर जो हमारे अंदर भरा गया जो कि हमको जरूरत नहीं थी और जिससे हम अच्छा फील नहीं करते, कुछ ऐसी चीजें भी भरी गई जो कि हमको बार बार बताती है कि आप उतने लायक नहीं हो, जो हमको ये बताती है कि आप अपने प्यार के लायक नहीं हो। हम उन चीजों को आज बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अपने आप को प्यार करना ये हमारी बर्थ राइट भी है और हमारी ड्यूटी भी है। हम सब यूनिवर्स के हैं और यूनिवर्स ने जो चीजें पैदा की है वो सारी चीजें लवेबल है। तो हम अपने आप को प्यार करने के लिए कमिट करते हैं। बहुत बार हमने सोचा होगा कि हम प्यार करने के लायक नहीं हैं, लेकिन आज समय है कि हम अपनी सारी सोच को लेट गो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और अपने आप को पहले से थोड़ा और ज्यादा प्यार कर सकते हैं। अपने शरीर के वो हिस्से जहाँ पे कि हम देखने में डरते हैं, कई बार हम अपने शरीर के भी कुछ हिस्सों को प्यार नहीं करते। कई बार शरीर के अंदर के वो हिस्से जहाँ पे कि हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ हमारे ऐसे बिहेवियर्स हैं या हमारा ऐसा एग्जीबिशन है जिसको कि हम नहीं चाहते, वो सारी जगहों को हम आज देख सकते हैं और उन पार्ट्स में हमको क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं कि क्या हम वो चीजें निकालने के लिए तैयार हैं। जब वो निकलते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सेल्फ लव आता जाएगा। सेल्फ लव जो है ना वो हमारा नेचुरल है। हमने क्या किया है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें ऐसी प्रोड्यूस की है जिससे कि हमारा सेल्फ लव कम हो गया। तो आज हम फिर से हमारी नेचुरल चीज को वापस पाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज देखते हैं क्या होता है, अपने आप को कैसे हम बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले ना हम अपने जजमेंट को देखते हैं। कितनी बार हमने अपने आप को जज किया। जितनी भी बार हम अपने आप को जज करते हैं ना तो वो ऐसा होता है जैसे कि हम अपने ही ताबूत में कील ठोक रहे हैं, अपने ही आप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, फेलियर्स हैं, हमारे बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं। आज हम क्या करते हैं, अपने अंदर जाके उन सबको आइडेंटिफाई कर लें। कोई भी चीज फेलियर नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होता है। कुछ हुआ और उसका कुछ फीडबैक होता है, तो हमको उनको जज करने की जरूरत नहीं है। अपनी मिस्टेक्स, हमने जो भी मिस्टेक्स की है उसके लिए भी हमको अपने आप को जज करने की जरूरत नहीं। अगर हम गिरते नहीं, मिस्टेक्स नहीं करते तो हम कैसे सीखते। आज हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो अगर हम कुछ गलत नहीं किए होते तो हम अपने ऊपर काम कैसे करते। जब हमारे ऊपर कुछ धूल आ जाती है तभी तो हम अपने आप को डस्टिंग करेंगे और हम उस डस्टिंग को साफ करके आगे बढ़ेंगे। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ हम अपने जजमेंट्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं। जितनी भी बार हमने अपने आप को जज किया है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। अब आज के बाद कोई जजमेंट नहीं आएगा तो उससे भी डील कर लेंगे, लेकिन जजमेंट्स को छोड़ते जाते हैं। लग रहा होगा ना कि यह आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन हम इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये कंफर्टेबल भी नहीं है जजमेंट्स को छोड़ना। अपनी मिस्टेक्स को, अपनी जजमेंट्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं।
इतने समय से पकड़ के रखा है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बट आज हमने अपने आप को कमिटमेंट किया है कि अब हम इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। अपने आप को पूरा प्यार करने के लिए तैयार हैं। और जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे अपने आप को प्यार करने के लिए, उन ऑब्स्टिकल्स को, उन रुकावटों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और क्या करते हैं जब हम अपने आप को जज करते हैं ना, तो बहुत सारे गिल्ट को भी साथ में ले आते हैं। और गिल्ट जो होता है ना, ये सेल्फ पनिशमेंट की जैसा होता है। हम अपने आप को पनिश करते रहते हैं, हम पीस में नहीं आ पाते हैं क्योंकि गिल्ट है। गिल्ट से हमको सेटिस्फेक्शन होता है कि हम शायद उतने बुरे नहीं हैं। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि हम में से कोई भी बुरा नहीं है। परिस्थितियांवश हमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि शायद जस्टिफाइड ना हो, और उनके लिए हम अपने आप को बार बार जज करते हैं और फिर वापस गिल्ट में आ जाते। अगर कुछ समय के लिए आ भी गए तो लेकिन हम तैयार हो जाते कि अब हमको वापस पास्ट में नहीं रहना है, हमको प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना है। पुराने समय में रहना यानी कि अपने आप को पैरालाइज कर देना। जैसे लकवा आ जाता है तो हमारा शरीर हिलने से मना कर देता है, वैसे ही हम जब पास्ट में रहते रहते हैं तो हम प्रेजेंट में नहीं आ पाते, लगता है कि बस वही रह रहते हैं। और बार बार गिल्ट, और जितनी बार गिल्ट आता है उतनी बार बताते हैं हम अपने आप को कि हम प्यार के लायक नहीं हैं। तो अब हमको अपनी गिल्ट को भी छोड़ना है। हम गिल्ट के साथ पैदा नहीं हुए थे, और डेफिनेटली अब हमको गिल्ट के साथ मरना भी नहीं है। तो अब हम अपने आप को ये बता देते हैं, अपने अब अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल देते हैं कि अब समय आ गया है कि हमको अपने गिल्ट को छोड़ देना है। जितने सीन गिल्ट है और अनसीन गिल्ट है, किसी भी कारण से हमारे अंदर जो गिल्ट भरा हुआ है वो सारे गिल्ट को छोड़ना है। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर जाती हुई सांस के साथ गिल्ट को छोड़ना शुरू कर देते हैं। अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं बिना गिल्ट के। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। हर सांस के साथ और पावर को फील करते जाएं। देखिए, जब हमारी बॉडी गिल्ट फ्री हो जाती है तो उसका पावर कैसे बढ़ता है। पावर तो हमारे अंदर हमेशा से था, गिल्ट के कारण डीएक्टिवेट हो गया था। आज हम गिल्ट को बाहर निकालते जाते हैं और उस पावर को एक्टिवेट करते जाते हैं। वो पावर वेट कर रहा था कि कब हम अपने सही रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। ये जो हमारा बॉडी है ना, ये कंटेनर है और हम इसके अंदर सेफ हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और 2-3 गहरी सांस और लेते रहें। हम अपने सेल्फ लव के रास्ते पे तभी ठीक से चल पाएंगे जबकि हम अपने आप को जो भी इमोशंस आते हैं उनको फील करने की परमिशन दें। जब भी हम अपने इमोशन को इग्नोर करते हैं, डिनाई करते हैं या उनको जबरदस्ती दबा देते हैं,
उसका मतलब है कि हम अपने आप को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करते। वो इमोशंस आते हैं हमको ये बताने के लिए कि आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ करो, और हम उसकी बात सुनते नहीं हैं, उसको दबा देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। जब कोई दूसरा हमको इग्नोर करता है तो कितना बुरा लगता है। कोई दूसरा हमको सप्रेस करता है तो कितना बुरा लगता है। और हम क्या करते हैं, अपने ही इमोशंस को दबाते जाते हैं, उसको इग्नोर करते जाते हैं। तो आज हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि अब हम इन इमोशंस को परमिशन दे देंगे फील करने के लिए। अपनी बॉडी को परमिशन दे देंगे कि हाँ, अब तुम इमोशंस को फील कर सकते हो। बॉडी सेफ है, इमोशंस को फील करने में कोई हर्जा नहीं। वहां से हमारी ओपनिंग होती है, हम सेल्फ लव के रास्ते पे खुल जाते हैं। हम अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं, जहां पे भी जो इमोशंस आ रहे हैं ना, उनको डिग कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। जो भी इस मोमेंट के लिए ठीक हो वो सब कर सकते हैं। बस अपने आप के लिए कमिट करना है कि वो जो इमोशंस को दबाने की जो साइकिल थी ना, जो हम बार बार अपने इमोशंस को दबाते जाते हैं, सप्रेस करते जाते हैं, वो फिर आते हैं, फिर दबा देते हैं, फिर आते हैं, फिर दबा देते हैं। आज हम उनको परमिशन दे देते हैं फील कर। आप उनको फील करने के लिए सेफ हो, फील करो और अपने आप को हील करो। अपने आप को परमिशन दे दो कि आप उन इमोशंस को फील कर रहे हो। ब्रीथ करते जाओ और फील करते जाओ, और ब्रीथ करते जाओ और फील करते जाओ। अपने इमोशंस के साथ जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते। जो भी इमोशंस आएंगे आप सेफ हो, अपने इमोशंस को फील करते रहे। इन्हीं फीलिंग्स में हमारी आगे की ओपनिंग होती है। सांस लेते रहे और उनको गहरा होने देते हैं, और जो भी आता जाता है उसको लेट गो करते जाए, छोड़ते जाए। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंटर कर दिए हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ढक्कन लगा हुआ था ना, उसको भी निकाल दिए। और अब जो ऑब्स्टिकल्स थे अंदर, जो रुकावटें थी, जो बैरियर्स थे, जो कि हमको रोक रखे थे अपने आप को प्यार करने से, उन ऑब्स्टिकल्स को निकालना शुरू कर दिया। जब वो ऑब्स्टिकल्स निकल जाएंगे ना, तो सेल्फ लव एकदम नेचुरल हो जाएगा। हम सब यूनिवर्स की देन है और हम सब लवेबल हैं। तो अपने आप को प्यार करना हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे राइट्स सब कुछ है। और जब हम खुद सेल्फ लव से भर जाएंगे ना, तो हम अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, पूरी दुनिया को वो प्यार बांट पाएंगे। अभी हम नहीं बांट पाते क्योंकि हम खुद के साथ उस लव को फील नहीं कर पाते। अपने आप को देखिए, क्या आप उस लव को फील कर पा रहे हैं? क्या आप उस लव को रियली फील कर पा रहे हैं? और उस लव के रास्ते में और कौन सी चीजें खड़ी हुई है? जो भी हमारा नेक्स्ट बैरियर है,
जो रुकावट है हम उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम प्यार के लायक ही नहीं, तो हम अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं। हमको लगता है कि हम बाकी लोगों से कम हैं, शायद दूसरे प्यार के लायक हैं इसलिए उनको मिल रहा है, हम प्यार के लायक कम हैं इसलिए हमको कम मिल रहा है। हम बार बार चिंता करते हैं कि जो हमने किया वो ठीक किया या नहीं किया, और हम बार बार उस पैटर्न में फंस जाते हैं और ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम अपने आप को लायक प्रूव कर। हम सब लायक हैं, हमको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमको यूनिवर्स ने बनाया है, यूनिवर्स ने चांद सूरज दुनिया की हर एक चीज को बनाया। क्या वो हमको गलत बना सकता है? हम जो हैं जैसे हैं, हम प्यार को डिजर्व करते हैं, हम प्यार के लायक हैं। कई बार हमको लगता है कि हम उतने अच्छे नहीं, हम उतने मजबूत नहीं हैं, या फिर हम उतने सुंदर नहीं हैं, या हम दूसरों के कंपैरिजन में उतने स्मार्ट नहीं हैं। ये सब हमारी प्रोग्रामिंग है। अलग अलग लोगों ने हमको बताया है कि शायद ये सारी चीजें हमारे अंदर, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है ना, उसमें तो हम अपने आप को पूरा प्यार कर रहे थे। तो हमको तैयार रहना है। अगर माइंड अभी भी बीच में आ रहा है, हमको बता रहा है कि हम उसके लायक नहीं है, तो माइंड को पीछे वाली सीट में डाल दे और खुद ड्राइवर सीट पे आ जाए। अब हमारे हाथ में है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग है जो हमारे काम की नहीं है, हम उन सबको पोंछ दें और अपनी दुनिया की, अपनी जिंदगी की स्लेट को साफ कर दें। जैसे हम रीसेट बटन भी दबाते हैं, अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को रीसेट करते हैं बिल्कुल नया, वैसे ही हम अपने आप को रीसेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और जो भी पुरानी फीलिंग्स है उन सबको फील करते रहें। हर सांस के साथ उसको फील करते रहें। वो आगे पीछे जाती है तो उसको जाने दें। और एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब हम कुछ और फीलिंग्स हैं जिनको कि छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सारे रिजेक्शंस, आज तक हमको जितने भी लोगों ने रिजेक्ट किया है या हम सबने रिजेक्ट किया है, जिसके कारण हम खुल नहीं पाते, वो सारी गिल्ट जो कि हमारी पास्ट मिस्टेक से आई है, वो सारी फीलिंग कि हम लायक नहीं हैं, हमारे वो सारी शर्म जो कि कुछ गलत करने से आई, हमारा वो सारा डार्क साइड जो कि हमने छिपा दिया है, दबा दिया है, वो सारे प्रोग्राम जो कि हमको जब हम बच्चे थे तब मिले थे कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, वो सारे प्रोग्राम। उसके अलावा वो सारे बुलशिट जिसकी हमको जरूरत नहीं है, जो कि हमको सर्व नहीं करती, वो सारी चीजें जो कि हमको अपने आप से प्यार करने से रोकती है। अपने को लव करना है तो हम अपने आप को हेट नहीं कर सकते। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस हम उनको भी हेट नहीं कर सकते। तो आज हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं जिसको कि हम अपने सामने नहीं आने दे रहे थे, उन सारे एक्सपीरियंसेस को फील कर लेते हैं। और अब जैसे ही मैं 3 2 1 बोलूंगी,
तो 1 में आपको एक गहरी सांस अंदर लेना है, और जब अगली बार 1 बोलूंगी, फिर से 3 2 1, तो आपको जोर से आ चिल्लाते हुए आप अपनी पूरी सांस बाहर निकाल सकते हैं। सो रेडी हैं आप लोग? 3 2 1, गहरी सांस अंदर, और कोशिश करें जितनी देर आराम से अपनी सांस को रोके, जितनी भी फीलिंग्स है उस सांस में मिक्स हो जाने दीजिए। जो भी अंदर है वो सारी की सारी मिक्स हो जाने दीजिए। पेन को पावर में कन्वर्ट हो जाने देते हैं, रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो जाने देते हैं, गिल्ट को फॉरगिवनेस में, और लायक नहीं को सेल्फ लव के लायक होने में। जो भी फीलिंग्स हैं, और 3 2 1 आ करके उसको निकाल। एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़। और अगर हम अपने आप को पूरा प्यार करना चाहते हैं, तो जैसे हमने अभी किया, हम धीरे धीरे करके बार बार उनको रिविजिट करके उनको लेट गो कर सकते हैं। हम जो भी हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमारा गुड है उसके लिए भी, और जो हमारा बैड है उसके लिए भी। जो चीजें हमको रोक रही थी उनको अभी हमने कुछ तरीके से बाहर निकाला है, और जब जब मौका मिलता रहेगा हम उसको और बाहर निकालते जाएंगे। हमको ड्राइविंग सीट पे ही रहना है, दिमाग को बैक सीट पे ही रखना है। और इन सारी चीजों के साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉरगिवनेस। हम कुछ भी कर लें, जो भी हमारे साथ हुआ है, अगर हम उसको फॉरगिव नहीं करेंगे तो वो चीजें बार बार हमारे पास वापस आती जाएगी। तो फॉरगिवनेस भी रिलीज करना है। लेकिन जो सबसे पहला पर्सन है जिसको फॉरगिव करने की जरूरत होती है, वो आप खुद हो। तो सबसे पहले हम अपने आप को फॉरगिव करेंगे। एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़ दें। सांसें लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। और हम अपने आप को, जो हमने आज तक गलत डिसीजंस लिए हैं, उसके लिए हमको माफ करने की जरूरत है। हमारी मिस्टेक्स के लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमने जो गलत चॉइसेस किए हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं थी, या फिर हमने दूसरों को हर्ट किया, या हमने कुछ ऐसे एक्शन किए जिसके कारण दूसरे हमको हर्ट कर पाए, चाहे जो भी हुआ, हमको अपने आप को माफ करने की जरूरत है। हमको, जब हम छोटे थे, हम कुछ चीजें नहीं कर पा रहे थे, या फिर हमने अपने आप का दिल तोड़ा, या फिर हमने दूसरों का दिल तोड़ा, या फिर कोई ऐसे इमोशंस जो कि हमको ट्रिगर करते रहे, उन सबको भी हमको माफ करने की जरूरत है। हम जी रहे हैं और कंटिन्यू लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारे अंदर गिल्ट पैदा की थी, जिन्होंने हमारे अंदर शेम पैदा की थी, जिसके कारण हम बार बार रिग्रेट करते हैं, एंगर करते हैं। कुछ चीजों को हमने निकाला है, लेकिन हमको उनको फॉरगिव करने की भी जरूरत है। कुछ और गहरी सांस लेते रहिए। अपने अंदर देखिए,
और जो भी चीजें दबी हुई है ना, उनको खींच खींच के बाहर निकालना शुरू कीजिए। जैसे किसी अनवांटेड पर्सन को घर से बाहर निकालना है, तो हम उसको दरवाजे तक लाते हैं। वैसे ही अगर हमको कुछ दबी हुई चीजें अपने शरीर की बाहर निकालनी है, तो हमको उनको सरफेस तक अपनी नॉलेज में लाने की जरूरत होती है। तो हमको उनको बाहर निकालने की जरूरत है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़िए। अब हम अपनी लाइफ के वो लोग जिनको हमको माफ करने की जरूरत है, हमारी मदर, हमारे फादर, कभी हमको छोड़ दिया या हमको किसी भी तरीके से अब्यूज किया, या हमारे भाई बहन, या उनमें से कोई भी जब हमको जरूरत थी तो वो हमारे साथ नहीं थे, या फिर कोई और जिसने हमको चीटिंग की, या किसी ने हमारा दिल तोड़ा, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने जरूरत पर पीठ दिखा दी। और हम किसी न किसी तरीके से वो गुस्सा, वो नफरत, उसको रोक के रखते हैं अपने अंदर, और हम बार बार सफोकेट करते हैं, बार बार घुटन महसूस करते हैं उन चीजों के लिए। बोलते हैं कि गुस्सा करना जहर पीने के बराबर है, लेकिन जब हमारे साथ इतना कुछ हो चुका है तो हम बार बार उस जहर को पीने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज का टाइम है, आज हम उन लोगों को माफ करके, उन इवेंट्स को माफ करके इस जहर को पीने की जरूरत को छोड़ सकते हैं, उनको माफ करने के लिए तैयार होते हैं। ये समझ लेते हैं कि हमारी जो भी पास्ट गलतियां थी, जो भी हमारे पास्ट पेन थे, वो गिफ्ट है, क्योंकि उन्होंने हमको कुछ सिखाया। लेकिन अब हम सीखने के लिए उन पेन्स को रखने की जरूरत नहीं है। अब हम बिना पेन्स के भी सीखने के लिए तैयार हैं। तो अब हम 3 2 1 बोलकर फिर से ब्रीथ को होल्ड करके और जोर से आ करके उसको निकालने के लिए तैयार हो जाती हैं। सो 3 2 1, एक गहरी सांस अंदर और उसको होल्ड करें, अपने कोर को स्क्वीज करें और अपने आप से बोले, अंदर से बोले कि मम्मी मैं आपको माफ करती हूँ, पापा मैं आपको माफ करती हूँ। अपने पार्टनर्स, अपने भाई बहन, सबको बोल दे कि मैं आपको माफ करती। जब हम मुंह से बोलते हैं तो वो माफी की पहली सीढ़ी होती है, चाहे माफी आए चाहे ना आए। वो सारे मिस्टेक्स, वो सारी गलतियां जो हमारे लिए आज तक काम नहीं की, उसके लिए हम अपने आप को भी माफ करने के लिए तैयार होते हैं, और आ करके जोर से चिल्ला के वो सारी सांसों को बाहर निकालते। ग्रेट। अब हम इसको एक बार और करेंगे। 3 2 1, एक गहरी सांस अंदर, अपने कोर को स्क्वीज करें और जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सबको माफी के लिए बोल के एक साथ सबको माफी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 3 2 1, आ। एक और बार। एक और गहरी सांस अंदर। 3 2 1, सांस को रोक के रखेंगे
अपने कोर को स्क्वीज करेंगे और जितनी भी यादें बची हुई है उन सबको उन सांसों में मिला देंगे और उन सांसों को होल्ड करके माफ करने के लिए तैयार। 3, 2, 1। आ आराम से सांस ली और छोड़ दी और देखें आज हम क्या छोड़ रहे हैं। जो हमारे रास्ते पे जो बहुत वजनी बैग्स थे जिसके कारण हमारा चलना डिफिकल्ट था, आज हम उनको यहीं छोड़ देते हैं और वापस अपने ग्रेस के, अपनी पावर के, अपने साहस के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी जिंदगी के एक एक कोने को लव से भर देते हैं। जहां पे भी पेन था, जहां पे भी हर्ट थी, जो भी चीजें थी, उन सब जगहों को प्यार से भर देते हैं। और आगे के जो भी चैलेंजेस होंगे उनके लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अपने सारे औजारों की जगह पूरे के पूरे अनकंडीशनल लव को भर लेते हैं। आज अपने आप को फ्री कर देते हैं। हमारा रियल वर्जन, सारी मिस्टेक, सारी प्रॉब्लम, सारी गलत चॉइसेस, हर किसी के साथ जो भी हम हैं वो हम हैं, रियल है। अपने रियल वर्जन को फील कर लो। अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लो जहां पे कि आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं। अब लाइफ हम अपनी चॉइसेस के हिसाब से जीने के लिए तैयार हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम तैयार हैं। और देखिए एकदम खुलापन, पूरा सच कैसा फील होता है। हमको प्यार के लिए कुछ भी फेक करने की जरूरत नहीं। प्यार हमारा बर्थ राइट है। इसी मोमेंट पे अपने आप को पूरा प्यार करना है। अपनी सांसों को चलने दीजिए। अपनी इस पावरफुल एनर्जी को फील कीजिए। और आप क्या करते हैं कि अपनी लाइफ का कोई ऐसा टाइम याद कीजिए जबकि आप अपने आप से बहुत प्यार करते थे। आप दूसरों से भी बहुत प्यार करते। उस पूरे प्यार को फील कर लीजिए। उस प्यार के अंदर चले जाइए। देखिए जब आप वो पूरा प्यार करते हैं उस समय आपको क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, क्या स्मेल आती है। उस प्यार की पूरी डिटेलिंग देख लीजिए। किसके साथ आप उस प्यार को फील कर रहे हैं। उस प्यार में गहरी सांस लीजिए और उस पूरे एक्सपीरियंसेस को महसूस कर लीजिए।
और अब महसूस कीजिए कि वो जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, एक वाइट ब्राइट लाइट के बबल के रूप में आपके फेस के सामने। और अब आप क्या करेंगे कि अपने होठों को गोल कर लीजिए, जैसे सीटी बजाते हुए गोल करते हैं ना, वैसे अपने होठों को गोल कर लीजिए। और मुंह से वो जो बबल था आपके सामने, सेल्फ लव का, पूरे प्यार का बबल था, उसको ऐसे फील कीजिए कि वो उसको आप पी रहे हैं अपने होठों से। और ये जो लव की एनर्जी है ना, वो आपके अंदर जा रही है, आपके लंग्स में और आपकी पूरी बॉडी के अंदर। वो जो गहरी सांस है उसको फील कर लीजिए और इतनी हवा को अंदर जाने दीजिए, इतनी वो लाइट बबल को अंदर जाने दीजिए कि उससे ज्यादा और हवा की जगह ना रहे, और उसको होल्ड कर लीजिए। और अब अपनी लाइफ के वो सारे मोमेंट्स को याद कीजिए जबकि आपने प्यार फील किया, और वो सारे मोमेंट्स को बिल्कुल बाढ़ के जैसे आने दीजिए आपकी बॉडी के अंदर। छोटे लव का टाइम, बड़े लव का टाइम, पेरेंट्स के लव का टाइम, आसपास के लोगों का लव का टाइम, स्पाउस का, बच्चों का, किसी भी प्रकार के लव क्यों, उसको अंदर आने दीजिए और उसको और ज्यादा फील करते रहे। जितनी सांस देर तक रुकती है ठीक है, और वापस सांस को फिर से भर लीजिए और पूरे ग्रेटिट्यूड को फील कर लीजिए। इतने सारे प्यार के लिए हम आभारी हैं। उस पूरे प्यार को पूरा फील कर लीजिए और आराम से सांस को मुंह से छोड़ दीजिए। वो पूरा प्यार आपके अंदर रह गया। ग्रेट जॉब। अब हम और थोड़ा सा कुछ करते हैं। अब अपनी लाइफ की में वापस जाएं, देखें अपनी पूरी लाइफ को और एक ऐसी मेमोरी को ले आए सामने जबकि आप पूरे पीस में थे, एकदम शांति, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रगल। और उस मोमेंट में एकदम ईज, आराम, उसको फील कर लीजिए। अगर कोई भी पुराना मोमेंट याद नहीं आता तो अपने इस मोमेंट को भी याद कर सकते हैं। स्टिलनेस, प्योर प्रेजेंस, सिर्फ नाउ। और फिर से ये जो पीस की मेमोरी है ना, उसमें आपको कैसा फील हो रहा है, उन सबको फील कर लीजिए। कैसा दिख रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सुनाई दे रहा है, और वो पूरी मेमोरी को फील कर लीजिए और उसको भी एक वाइट बबल के रूप में आपके फेस के सामने आ जाने दीजिए। और फिर मुंह से स्ट्रॉ के जैसे पानी पीते हैं, वैसे स्ट्रॉ के जैसे उस बबल को पी लीजिए अपने गोल होठों से, और अंदर ले जाकर अपनी सांसों को रोक लीजिए। सांसों को रोकने के लिए फोर्स नहीं करना है, जितनी आराम से रोकी। और इस जो ब्रीद अंदर है ना, उसमें पूरा हमारा स्ट्रगल चला जा रहा है। जो हमारा मंकी माइंड है, बंदर के जैसे जो चलता रहता है, वो भी पीस में आ जा रहा है। जितनी पास्ट की चिंता थी, स्ट्रेस थी, सब उस ब्रीद में जो अंदर रुकी हुई है उसमें मिक्स होता जा रहा है, ताकि वो ब्रीद के साथ बाहर निकल जाए। और
एक गहरी सांस छोड़ दे और देखिए अब जो है वो आपका रियल यू, और अपने इस रियल यू को पूरा फील कर ले। एक और गहरी सांस अंदर और मुंह से छोड़ दी, और शरीर को अपना काम करने देते हैं। अभी हम जब इस प्रोसेस को बंद कर देंगे, उसके बाद भी शरीर ऑटोमेटिकली अपना काम करता रहेगा। अपने आप को बता दीजिए कि आप इंटेलिजेंट हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो बाकी लोगों के लिए ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप वर्दी हो, आप प्यार के लायक हो, आप कंप्लीट हो, आपके पास एबेंडेंस है। अब जो वो कर रहे हो वो काफी है। आप अपने आप को एप्रिशिएट कर सकते, आप अपने आप को और प्यार कर सकते, और आप दुनिया में अकेले हो, आपके जैसा कोई और नहीं हो सकता। और जब आपके जैसा कोई और नहीं हो सकता तो कोई आपको किनसे कंपेयर कर सकता है। और जब आप यूनिक हो तो आप दूसरे के वर्ड्स को जो आपको कंपेयर करते हैं, कम बताते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। हम अपनी बाउंड्री बना देते हैं ताकि वो बाहर से चले जाए, और अंदर आ भी जाए तो हमको टच ना करे, वो आए और अपने आप चले जाए। और जब आप अपने साथ पूरे हैं तो यही तो सेल्फ लव है। तो लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि आप अपने पास्ट को हील नहीं कर सकते। और लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि जब जब आपके टुकड़े हुए उसको समेट ना सके। बस ये हमारा काम है, अपने आप को हील करना, ये हमारा काम। जो हो गया था वो हो चुका है, हम किसी भी तरीके से उसको वापस नहीं ला सकते। बट अब हम उसके साथ कैसा रिश्ता रखते हैं वो हमारे हाथ में, और उसके अनुसार अब हमारी लाइफ में नेक्स्ट चीजें हमारे सामने है। क्या हम आग से आग को जलाते हैं? नहीं, हम आग को पानी से बुझाते हैं। तो हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी हमारी एडवर्सिटीज थी, उसको हम प्यार से खत्म कर सकते हैं। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि प्यार है। और प्यार जो है ना वो हमारी चॉइस है। हम जब भी कंप्लेन करते हैं ना तो उस समय कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं आना चाहता, और हमको लगता है कि हम कंप्लेन करेंगे तो लोग हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइफ में प्यार है। दुनिया में हम हजारों रीजंस होंगे हमारे जिनसे हमको कंप्लेंट्स होगी, जो कि हमको ठीक नहीं लगेगी, जिसके कारण हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास ऐसे रीजंस हैं जो कि हमको ये बताते हैं कि वी आर वर्दी ऑफ सेल्फ लव। अब ये हमारी चॉइस है कि हम उन कारणों से वीक बने रहें या फिर हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए स्ट्रांग हो जाए। चॉइस हमारी है।
और हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं सेल्फ लव से, अभी हमने जो काम किया उनसे। और सेल्फ लव है ना, ये प्रैक्टिस से आता है, हमको इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये एकदम नेचुरल है, बट नेचुरल चीजों के लिए भी कई बार हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने अंदर जाके। और जब हम अपने अंदर चले जाएंगे तो हम लव, जॉय, ये सब क्रिएट करना शुरू कर। हमारे अंदर बहुत बार आवाजें आएगी कि जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं, जो तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं है, तुमने जब गलतियां की तो सेल्फ लव कैसे कर सकते। लेकिन अब हमारे पास सेल्फ लव का टूल है, और ये हमारी चॉइस है कि हम कैसे आगे बढ़ना चाहते। तो कुछ भी हो जाए लाइफ में, हम अपने आप को वैलिडेट कर सकते हैं कि वी आर वर्दी ऑफ सेल्फ लव। तो कभी ऐसा लगे भी कि जो हम कर रहे हैं वो शायद ठीक नहीं है, बट आप अपने रास्ते पे, अपने सेल्फ लव के रास्ते पे हमेशा चल सकते, और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं कि आज आपने सेल्फ लव के लिए अपने आप के ऊपर काम किया। और ये आगे भी होता रहेगा, चलता रहेगा। हमारे इस प्रोसेस से बाहर आने के बाद भी ये अपने आप काम करता रहेगा। तो इस काम को करने देते, अपने आप को थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए अपने शरीर को इजी कर देते हैं, कंफर्टेबल कर देते हैं। और जब भी कंफर्टेबल हो थोड़ी देर में अपनी आंखें खोल सकते हैं।